नमस्ते साथियों। उदयपुर फाइल्स नाम की फिल्म रिलीज होने के पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया। एक तो साथियों, ऐसा कभी होता नहीं है कि जिस चीज को देखा नहीं गया, जो चीज आई नहीं समझ में, इस आशंका पर कि वो आने जा रही है, लोग कोर्ट में चले जाते हैं। कौन लोग गए बताने की जरूरत नहीं, कपिल सिब्बल टाइप के। और उसके बाद हाई कोर्ट संज्ञान में लेता है कि भाई साहब, इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। दलील देखिए आप। जो उदयपुर फाइल्स फिल्म बनी साथियों, आपको मालूम होगा कि कन्हैया लाल मर्डर केस उदयपुर में, जिसमें जिहादियों ने सरेआम उसकी गला काट दिया और उसकी दुकान से लेकर सड़क पर खून के फव्वारे निकल रहे थे। ऐसी नृशंस हत्या जो कभी आपने देखी नहीं होगी। ऐसी हत्या को करने में सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ा। आप जरा देखिए कोर्ट का निर्णय इस देश में, और उसकी फिल्म दिखा दी जाएगी तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। जबकि ये जब कृत्य हुआ था तो इस देश की आबादी 140 करोड़ की है, 100 करोड़ लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से हत्या हो गई। तब सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ा। फिल्म आएगी तो बिगड़ जाएगा। ये दलील है भाई साहब कोर्ट की। और इसके पहले कई बार कुछ ऐसी फिल्में थी जिनमें लोग गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उन्होंने कह दिया, तब ये उनका व्यू था कि नहीं फिल्म आएगी। जैसे कि सेक्सी दुर्गा और जाने क्या, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको आने दीजिए। तब दलील ये थी कि जिसको नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा, ये तो फिल्म है। तब ये दलील थी। भाई साहब, इस न्यायालय और न्यायमूर्तियों को हो क्या गया है? इससे ये हमको संदेश मिलता है कि इस देश की न्याय व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है, और इतनी तगड़ी गड़बड़ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतनी तगड़ी गड़बड़ है कि अभी फिल्म आई नहीं है। अब देखिए साहब, कश्मीर फाइल आई थी और केरला स्टोरी आई थी, तब भी लोग गए थे। तब भी वो पिक्चरें बैन होते होते बच गईं। आप ये समझिए। और तब मेरे मुस्लिम मित्र क्या कहा करते थे, रिपोर्टर, वामपंथी मुस्लिम लोग कहा करते थे, ये झूठ है, केरला स्टोरी झूठ है, कोई लव जिहाद नहीं होता है, 30,000 लड़कियां गायब नहीं हुई हैं, ये गलत है। वहां का चीफ मिनिस्टर कह रहा था, वहां के लोग कह रहे थे, वहां के क्रिश्चियन कह रहे थे कि भैया मेरे साथ हो गया, मेरे साथ हो गया। सब झूठ बताया जा रहा था। और कश्मीर फाइल को प्रोपोगंडा बताया जा रहा था। वहां लोग मर गए, हत्याएं हो गई, बलात्कार हो गया, क्या क्या नहीं हो गया। 5 लाख लोगों को निकाल दिया गया कश्मीर से, और उसको कहा जा रहा था प्रोपोगंडा फिल्म है। मेरे कई मित्र, मुस्लिम मित्र, कहा करते थे अरे ये सही नहीं है, प्रोपोगंडा ये वो। अब उदयपुर फाइल ये अभी अभी हुआ है। और साथियों, जब ये हुआ था कन्हैया लाल का मर्डर, तब 9 मर्डर हुए थे। 9, नूपुर शर्मा के स्टेटमेंट पर 9 मर्डर हुए थे, घास्टली मर्डर हुए थे। और उन मर्डर से सामाजिक सौहार्द नहीं खराब हुआ भाई साहब, लेकिन उसको बता दोगे तो हो जाएगा। मैं कई ग्रुपों में देख चुका हूं कि लोग क्या सोचते हैं, अभी मैं ये बना रहा हूं वीडियो, लोग कहेंगे नफरत फैला रहे हो। यानी कि वो कृत्य करना, खून बहाना नफरत फैलाना नहीं, उसकी रिपोर्टिंग करना नफरत फैलाना है। आप मंदिर तोड़ देंगे, वो नफरत फैलाना नहीं है। हम कह दें कि मंदिर तोड़ा तो ये नफरत फैलाना। आप गर्दन को सरेआम काट दोगे किसी की, वो ठीक है, वो नफरत फैलाना नहीं है। अगर हम कहते हैं कि उसका मर्डर हो गया, गर्दन कट गई, आप नफरत फैला रहे। अजीब हाल है इस देश में। इस देश के बहुसंख्यक भी कैसे हैं मुझको नहीं समझ में आता। इस देश की जुडिशरी कैसी है मुझको समझ में नहीं आता। मैं जब ये बात कहूंगा तो लोग मुझसे कहेंगे अरे तुम्हारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। भाई साहब, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है कुछ, ये भी फॉल्स नैरेटिव है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसे कहते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर कोई जजमेंट सुनाया गया हो, आप उसको ना माने, आप वहीं पे मुंह पे जज की बुराई कर दें, उसे बोलते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने कह दिया सामाजिक सौहार्द। आपके सामने जब बकरीद का मुकदमा जाता है जानवरों को लेकर, तो आप कह देते हैं ये धार्मिक मामला है। लेकिन जब वो
सबरीमाला का मामला जाए और वो दही हांडी का मामला जाए, तो आप सुनते हो और सुन करके आप उसकी हाइट बताते हो कि दही हांडी की हाइट कितनी होनी चाहिए। सबरीमाला में साहब वहां पे स्त्रियां नहीं जाती तो जाएंगी। आप वहां पे मंदिर की ट्रेडिशन के ऊपर जजमेंट देते हो। जाने कितने मंदिर हैं जहां पे आदमियों का जाना मना है, वहां पे आप कोई जजमेंट नहीं दे रहे हो। तो ये लेफ्टिस्ट अप्रोच क्या हो गई? मस्जिदों में औरतों का जाना मना है, अब जब वो आपके पास आती है पीआईएल तो आप कह देते हैं ये उनका धार्मिक मामला है। अजीब हाल है। दिस इज ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस सिस्टम। ये इतना बड़ा मिसकैरेज है जस्टिस का, डबल स्टैंडर्ड्स होना। अब बताइए, वो कन्हैया लाल की वाइफ और उसका लड़का कह रहा है कि भैया फिल्म क्यों नहीं लाओगे भैया, फिल्म तो लाओ भैया, हमारे पिता के ऊपर बनी है। वो कह रही है हमारे पति को इस तरह हत्या हो गई और भाई साहब फिल्म आ रही है तो क्यों नहीं आने दोगे। साथियों, इस देश के वकील, इस देश को की जुडिशरी को हाईजैक कर रखा है कुछ वकीलों ने। कपिल सिब्बल और वो कौन एक और वकील हैं, क्या नाम उनका भूल गया, जिनका कोई कांड हुआ था, सीडी कांड, अभिषेक मनु सिंघवी। तो इस टाइप के 3-4 वकीलों ने हाईजैक कर लिया है जुडिशरी को। वो अपने हिसाब से निर्णय ले लेते हैं। उनकी एक बार खड़े होने की 25 से 35 लाख फीस होती है। वो अरबपति हैं, करोड़पति नहीं है, अरबों खरबों रुपया उनके पास है। वो यही काम करते हैं। भाई साहब, इन वकीलों को भगवान ऐसी सजा देगा कि ये भूल जाएंगे 7 जन्म। ऐसी सजा देगा भगवान। ये इतना बुरा कर रहे हैं भारत के साथ, भारतीयों के साथ, हिंदुओं के साथ, सनातन के साथ, भगवान के साथ। इन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। तो आज ये एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अभी मर्डर हुआ है, अभी ये बात होगी तब ये जितने लोग कहते थे कि केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल ये प्रोपेगेंडा, इसको तो प्रोपेगेंडा कह नहीं पाएंगे। ये तो अभी 2 साल पहले हुआ है, ये तो आंखों के सामने हुआ है, इसकी तो क्लिपें हैं टीवी पे। अब इसको तो कह नहीं सकते कि प्रोपेगेंडा या झूठ है, तो नेचुरली उनको ये मानना पड़ेगा। तो अब वो भी आ गए सड़क पे कि अरे भाई साहब इसको ना करिए। क्यों ना करिए भाई साहब? आप धर्म के नाम पे किसी का गला काटेंगे और उस चीज को दिखाया ना जाए, बताया ना जाए, उसको बताना नफरत हो गई। साथियों, ये नहीं चलेगा। इस देश में जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, कुछ लोगों की, कुछ वर्गों की, कुछ एजेंसियों की, साथियों ये प्रजातंत्र में नहीं होता। प्रजातंत्र में आप धर्म के नाम पे किसी का मर्डर कर ही नहीं सकते। आप धर्म के नाम पे स्कूल तक नहीं खोल सकते, खुलते हैं मदरसे। आप धर्म के नाम पे कोई संस्थाएं नहीं खोल सकते, खुल रही हैं रोज। वक्फ बोर्ड बन रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप कोई मंत्रालय नहीं बना सकते धर्म के नाम पे, बन रहा है, उसको माइनॉरिटी नाम दे दिया। माइनॉरिटी नहीं है, वो मुस्लिम है, उसको मुस्लिम रखा जाता है हमेशा, उसका इंचार्ज। तो आप जरा सोचिए कि पूरे देश में गैर संवैधानिक काम हो रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सरेआम, और वो वकील भी उसी बेसिस पर निर्णय ले लेते हैं, कबाड़ा कर देते हैं। और बहुसंख्यक भारतीय हिंदू वो बैठे रहते हैं घर में, उनको अपना लाभ हानि देखना है, फायदा देखना है। वरना कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी क्यों ऐसा करेंगे? पैसे लेके करते हैं ना। बहुत सारे लोग पैसे ले लेके, वो था वो झिंगुर बाबा, वो सारे लोगों को, पुलिस को, सबको 20-20 लाख रुपए बांटता था, तभी वो बचा हुआ था। तो आप जरा सोचिए कि आपका बहुसंख्यक समाज पैसे का इतना लालची है कि 20 लाख तो बहुत ज्यादा है, 1-2 लाख में बिक जाता है वो, और 25 लाख में वकील बिक जाते हैं, और भी जाने कितने लोग सब बिक जाते हैं। आपके निर्णय आ जाते हैं, जजमेंट आ जाते हैं आपके, पूरा सिस्टम डिरेल हो जाता है। और आप बदनाम किसको करते हो? आप बदनाम करते हो आरएसएस को, बीजेपी को, जो लोग देश को सुधारने का, देश में गड्ढे पाटने का, देश में बराबरी का माहौल लाने का काम कर रहे हैं। आप उनके पर उंगली उठाते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि हमें बस लाभ मिलता रहे, भले ये देश बर्बाद हो जाए, टूट जाए। आप और टुकड़े कराना चाहते हो इस देश के।
मैं जनता से अपील करूंगा कि उदयपुर फाइल को सिनेमाघरों तक लाने के लिए जो संवैधानिक तरीके होते हैं उन तरीकों से दबाव डाले सरकार के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, लोगों के ऊपर, सबके ऊपर। वो फिल्म भी आनी चाहिए। आप रामायण महाभारत ला सकते हैं, किसी दूसरे धर्म की बात आप पे फिल्म नहीं बना सकते। क्या बात कमाल करते हो साथियों, जाग जाइए, ये काम करिएगा जरूर। मैं आपको ये मोटिवेट कर रहा हूं कि संवैधानिक तरीके से इस देश में कानून का राज स्थापित करिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।